प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारत में कई बार पार्किंग ढूंढने में उतना समय लग जाता है जितना सफर करने में। और ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आपकी जेब पर सीधा हमला है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए पार्किंग चार्ज और चालान में वसूलती है, लेकिन बदले में हमें मिलती है सुविधा। क्या मिलती है, कैसे मिलती है, जरा आप ही बताइएगा कमेंट करके। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा कहाँ जाता है? थोड़ा रुकिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम दिखाएंगे भारत की पार्किंग समस्या का असली छुपा हुआ सच। सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती और इसका सीधा असर हम सब पर कैसे पड़ता है। यह सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित खेल है और आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी शहरी परेशानियों में से एक, पार्किंग क्राइसिस। यह एक ऐसी समस्या है जो हर दिन लाखों भारतीयों का सिरदर्द बनी हुई है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा क्यों यह समस्या इतनी विकराल है और हर दिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार चालान तो तुरंत काट देती है, पर पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती, और इसके पीछे का असली खेल क्या है। कुछ चौंकाने वाले उदाहरण और आंकड़े जो आपको आपका नजरिया बदल देंगे, आपकी सोच बदल देंगे, और वो ठोस समाधान जो हमें सरकार से मांगने चाहिए ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए अंत कर सके। लेकिन इससे पहले एक क्विक सवाल। अगर कभी आपको बिना वजह चालान देना पड़ा है तो कमेंट में लिखिए यस और बताइए आपका कौन सा एक्सपीरियंस है, अगर पार्किंग ने कभी आपका दिन बिगाड़ा है। चलिए एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकले। आप घर से जल्दी निकले थे क्योंकि आज एक जरूरी मीटिंग है, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस के पास पहुंचे आपको एहसास हुआ कि पार्किंग की जगह ही नहीं है। आप एक गली से दूसरी गली और दूसरी से तीसरी गली में चक्कर काटते रहे आधा घंटा, बस गाड़ी खड़ी करने की वजह से, जगह ढूंढते रहने की वजह से खराब हो गया। मीटिंग तो दूर, आपका मूड पहले ही खराब हो चुका है। या फिर ऐसी स्थिति जब आप अपनी फैमिली के साथ मार्केट गए, भीड़ देखकर आपने गाड़ी जल्दी में साइड में कहीं लगाई कि सोचा बस 2 मिनट का काम है, लेकिन जब आप लौटे तो आपकी आंखों के सामने आपकी गाड़ी एक क्रेन से उठाई जा रही थी, और जैसे ही आप पहुंचे आपके हाथ में थमा दिया गया भारी भरकम चालान। आपने कहा यहां कोई पार्किंग नहीं थी, तो जवाब मिला तो गाड़ी लेकर क्यों आए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हर दूसरे भारतीय की हकीकत है। सच बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। करनाल हरियाणा का एक छोटा सा शहर, हमारा शहर, एक दिन हमने लाइव देखा। ट्रैफिक पुलिस के लोगों को ठाठ से बैठे थे जिप्सी में पिछली सीट पे। शहर के मेन बाजार कुंजपुरा रोड पे धीरे धीरे चल रही थी उनकी गाड़ी। पीछे बैठे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हाथ में स्मार्टफोन लिए एक बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे टेक्नोलॉजी का। बस फोटो क्लिक करते जा रहे थे हर कार का जो उस रोड पर पार्क थी। आजकल ऑनलाइन का जमाना है साहब, फोटो खींचो और ऑनलाइन भेज दो, या तो आप ऑनलाइन ही भर दो या फिर पहुंचो कोर्ट। कितना आसान है ना। सरकार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि चालान कलेक्शन करे और बस राम राम नमस्ते। सॉल्यूशन देना नहीं है। जो भी वहां शॉपिंग करने के लिए या किसी भी रीजन से आया है उसके लिए पार्किंग की सहूलियत देना सरकार का काम थोड़ी है, बस चालान काटना है। एक तरफ वो रूल है कि आपकी कार जो बड़ी अच्छी कंडीशन में है, पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, वो 10 या 15 साल चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन डीजल है या पेट्रोल। ऊपर से अगर चलाओ तो ये समस्या कि जहां जाना है वहां गाड़ी खड़ी करना मुश्किल है, दूर कहीं खड़ी करके अगर जाना है फिर भी रिक्शा में ही, तो क्या सिग्निफिकेंस रह गई कार की, ये बताएं आप। हर कोई ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही हर कोई बार बार कार लेना अफोर्ड कर सकता है। आम आदमी पर दोहरी मार है। पर हम तो आजकल हर डिबेट में माँ और गाली के प्रसंग में व्यस्त है ना, कहीं धर्म जाति के नशे में फंसे है ना, कहीं भक्त एंटी भक्त के नशे में है ना। अब जब हमें ये दर्द महसूस करना पड़ रहा है, जब हम ये दर्द महसूस कर चुके हैं, तो चलिए इसके पीछे का असली खेल समझते हैं। यहां पर एक बड़ा राज छुपा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। सच ये है, सरकार चालान और फाइन वसूलने में बहुत तेज है, लेकिन जब बारी आती है पार्किंग की व्यवस्था देने की, वहां पर चुप्पी या जर्जर अवस्था की पार्किंग, एंड दैट टू ऑन योर ओन रिस्क। दिल्ली में ही एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार हर साल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ गलत पार्किंग के चालान से वसूले जाते हैं। वहीं मुंबई में भी बीएमसी जो है
हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पार्किंग फीस और फाइन से कमाती है। ये तो सिर्फ 2 शहर की बात है दोस्तों। सोचिए, पूरे भारत में यह आंकड़ा हजारों करोड़ रुपए का होगा। लेकिन क्या आपने इन पैसों से कोई नई आधुनिक पार्किंग बनते देखी है? देखी होगी, पर काफी कम। यही है असली कैच। हम पैसे देते हैं लेकिन बदले में हमें सुविधा नहीं मिलती। सरकार चालान काटकर अपनी जेब भर रही है, लेकिन समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। यह एक तरह का टैक्स है जो हम बिना किसी सुविधा के दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, यह समस्या सिर्फ आपकी जेब तक सीमित नहीं है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है और यह सीधे तौर पर आपकी सेहत और आपके शहर की हवा पर पड़ रहा है। यह सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का मुद्दा नहीं है दोस्तों। यह एक ऐसी समस्या है जो चेन रिएक्शन की तरह पूरे शहरी जीवन को प्रभावित करती है। पहला असर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जाम। आप सोच रहे होंगे ट्रैफिक जाम तो गाड़ियों की संख्या से होता है, लेकिन आपको बता देते हैं, सर्वे कहते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी जगह पर 30% ट्रैफिक जो है सिर्फ पार्किंग खोजने की वजह से होता है। सोचिए, यानी अगर हम पार्किंग की समस्या सुलझा ले तो ट्रैफिक 30% कम हो सकता है। दूसरा असर, बढ़ता प्रदूषण। पार्किंग ढूंढते समय गाड़ियां धीमी गति से चलती हैं या एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं। इससे इंजन को ज्यादा देर तक चालू रखना पड़ता है और कार्बन एमिशन, धुआं कई गुना बढ़ जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाला प्रदूषण 30 से 40% तक है और इसमें एक बड़ा हिस्सा ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से जुड़ा है। तीसरे असर की अगर हम बात करें, लाखों घंटे बर्बाद होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में लोग औसतन 135 घंटे ट्रैफिक जैम में बिताते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पार्किंग ढूंढने में जाता है। यही समय आप अपने परिवार के साथ या कोई नया काम करने के या सीखने में या किसी प्रोडक्टिव काम में बिता सकते हैं। सोचिए, एक समय था जब हम बैलगाड़ी या किसी भी ऐसे साधन से ट्रेवल करते थे। 10 किलोमीटर चलने में जितना समय लगता था, आज भी उतना ही समय लगता है। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट फीचर से भरी कारों में भी उतना ही समय लग रहा है। सोचिए, ये हम डेवलप हो रहे हैं या बैकवर्ड हो रहे हैं? और चौथा असर, मानसिक तनाव। सोचिए, देखने में लगता है कि सिंपल सी बात है, लेकिन सिंपल नहीं है। रोज रोज का ये सिरदर्द, ये जद्दोजहद, ये चालान। ऑटो वाले तू भी आ, आजा बाइक वाले तू भी आ, घुसो सब घुसो, पाव भाजी बनाओ रोड पे। देश में कितना नॉइस पोल्यूशन है। ये सब मिलकर हमारे तनाव को आसमान तक पहुंचा देते हैं। यह सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी ब्रेक लगा रहा है। लेकिन क्यों हर चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं होते? क्या इतने सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं? इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है और यह सीधे तौर पर हमारे नेताओं और सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। चुनाव में किया जाता है वादा, हम बनाएंगे स्मार्ट पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग, डिजिटल पार्किंग सिस्टम। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली हकीकत, कई शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बन तो जाती है, लेकिन वे इतनी महंगी होती है कि लोग सड़क पर गाड़ी लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक पार्किंग में प्रति घंटे का चार्ज बहुत भारी लगता है। चलिए आप ही कमेंट करके बताइएगा दिल्ली वालों, जबकि पास की सड़क पर गाड़ी पार्क करने में कोई चार्ज नहीं है, जब तक कि चालान ना कटे ऑब्वियसली। पुणे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कई मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल मॉडल सही नहीं है। मतलब यानी कि लागत ज्यादा है और वे मुनाफा नहीं कमा पाते। कई बार तो बनी हुई पार्किंग बिल्डिंग्स भी खाली रहती हैं क्योंकि लोग उनके बारे में जानते ही नहीं या फिर वहां पहुंचने का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। तो मतलब सरकार कहती है सड़क पर पार्क मत करो, लेकिन पार्किंग में खड़े करने के लिए इतने पैसे दो कि जेब खाली हो जाए। वाह, यह सिर्फ एक असफलता नहीं बल्कि एक विरोधाभास है। एक तरफ सरकार चालान काटकर हमारी जेब काट रही है और दूसरी तरफ हमें कोई सच्चा समाधान नहीं दे रही। लेकिन क्या हम सिर्फ शिकायतें ही कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास समाधान भी है। अब सवाल यह है, क्या किया जा सकता है? क्या हम बस चालान देते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे? नहीं, हमें एक ठोस समाधान की मांग करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बात करें तो स्टेप 1, शहरी योजना में बदलाव, अनिवार्य पार्किंग स्पेस। सबसे पहले सरकार को शहरी योजना यानी कि अर्बन प्लानिंग में बदलाव करना चाहिए। भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुसार हर नई बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पर्याप्त पार्किंग होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका पालन होता है? जवाब है नहीं। हमें इस कानून को सख्ती से लागू करवाना होगा। हर नई कॉलोनी, हर नया मार्केट बनने से पहले
पार्किंग स्पेस को अनिवार्य करना होगा। स्टेप 2, किफायती मल्टी लेवल पार्किंग सरकार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग करके बनानी होगी। किफायती मल्टी लेवल पार्किंग, यह पार्किंग इतनी सस्ती होनी चाहिए कि लोग सड़क के बजाय इसका उपयोग करना पसंद करें। जापान और सिंगापुर जैसे देशों में सरकार पार्किंग के लिए सब्सिडी देती है ताकि लोग सड़क पर गाड़ी न पार्क करें। हम भी ये कर सकते हैं। स्टेप 3, स्मार्ट एप्स और सेंसर का उपयोग। दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में स्मार्ट पार्किंग एप्स जैसे प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये अभी भी सीमित है। हमें एक सेंट्रलाइज्ड ऐप बनाना होगा जो रियल टाइम में बताए कि किस पार्किंग में जगह खाली है, और सेंसर और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पार्किंग को और भी आसान बना सकते हैं। काफी समय इससे लोगों का बच सकता है। साथ ही साथ अगले स्टेप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना सबसे बड़ा समाधान है। जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर नहीं हो जाता कि लोग अपनी गाड़ी छोड़कर उसका उपयोग करें, तब तक यह समस्या बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने इस दिशा में एक अच्छा काम किया है। हमें मेट्रो, बस और लोकल ट्रेनों के नेटवर्क को और भी मजबूत, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना होगा। अब एक क्विक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, सबसे पहले हमें सस्ती पार्किंग चाहिए या बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका जवाब सीधे तौर पर हमारे भविष्य का रास्ता तय करता है। दोस्तों, अगली बार जब आप पार्किंग का चालान देंगे तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बदले में कुछ मिला? क्या मेरी समस्या का कोई समाधान हुआ? यह वीडियो सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं है, यह आवाज उठाने के लिए है, क्योंकि जितना हम सवाल करेंगे उतनी ही जवाबदेही बनेगी। हमें सरकार से एक समाधान मांगना होगा, सिर्फ चालान नहीं। यह समस्या हमें प्रभावित करती है, यह हमारी जेब पर असर डालती है, हमारे समय को बर्बाद करती है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप भी मानते हैं कि हमें चाहिए पार्किंग सॉल्यूशन, सिर्फ चालान नहीं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को लाइक करके लोगों तक पहुंचाएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस सच को जान सकें और आवाज उठा सकें। गाड़ी खड़ी करने को जगह मिले ना कहीं, चालान की पर्ची मगर हर मोड़ पर सही। सरकार कहती है नियम तोड़ोगे तो जुर्माना देंगे, पर पार्किंग बनाने की बारी आए तो सब बहाना देंगे। सड़कें बनी हैं हॉर्न और जाम के लिए, जनता बनी है चालान और दाम के लिए। पार्किंग नहीं, बस वसूली का नाम है, यही तो आज के सिस्टम का काम है। प्रणाम।